मुस्लिम देश, और मुस्लिम इजराइल अकेला देश है जिसने मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। अब किसकी फट रही है? कौन सारे देशों की? अब किसकी फट रही है? आप कह रहे हैं आप किसकी फट रही है? इराक की देखो क्या हाल हो गए। अब किसकी फट रही है ताऊ जी? अब देखो जान बचाते फिर रहे हो, अरे वो हाथ जोड़ते फिर रहे हो, किसकी फट रही है? कौन हाथ जोड़ रहा है? अरे कहाँ हो तुम? अरे यार, कौन सी गोदी में गलत बात क्या? एक मिनट गलत नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। आप देख ही नहीं रहे। सुनो चाचा की सुनो। आप एक सेकंड, इन्होंने कहा कि अब इजराइल जो है वो हाथ जोड़ते फिर रहा है। आपको भी लग रहा है इजराइल हाथ जोड़? मैंने ईरान को बुज़दिल क्यों कहा है? जो काम इन्होंने अब किया है ना, जो काम इन्होंने अब किया है ना, जब फिलिस्तीन पे हमला किया था ना इजराइल ने, जब ही कर देना चाहिए था। कम से कम कुछ बंदे तो बचते। 54,000 मारे गए जब जाके अब तुमने हमला किया है। इनका कहना था इजराइल पे जो हमला हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब तक गाजा पट्टी बच गया होता। देखो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। छोटे बच्चों को मार के क्या सही कर रहा है? नहीं, पहले हमला किसने करा? गाजा पट्टी में गाजा पट्टी ने सबसे पहले किसने हमला करा? मैं आऊंगा, आप देखो, सुन लो यार, मेरे को बोलने दो यार। अरे आप बोलिए। मेरे को बोलने दो ना यार। इजराइल नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। इजराइल गाजा पट्टी ने सबसे पहले इजराइल पे मिसाइल दागी, ठीक है। उसका जवाब में रिएक्शन हुआ। आज रिएक्शन हुआ तो इनको दर्द हो रहा है, और कोई बात नहीं है। अगर इजराइल ने रिएक्शन दिया उस बात का दर्द है मुस्लिम देशों को। जब जंग होती है आम आदमी को मारा जाता है मिलिट्री बेस पर। हम एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, जब जंग होती है किसी भी, एक मिनट तो भाई सही बोल दो यार। अभी मैंने बोला था। अब ये बताओ, जब जंग होती है आम आदमी को मारा जाता है या मिलिट्री बेस पर हमला होता है? ये बताइए आप। मिलिट्री बेस पर हमला होता है। और इसराइल ने क्या किया है गाजा में? क्या किया है? अभी ईरान के द्वारा जो इजराइल के लोकलाइज्ड कॉलोनी जहां पे नॉर्मल आम आदमी रहते हैं वहां पे अगर बमबारी की जा रही है, क्या ये भी सही है? भैया ये कर्मा होता है। मतलब आप करे तो अब रासलीला, वो करे तो कैरेक्टर डीला। सुनो, ये कर्मा होता है, ये घूम भाई ये लौट के आता है। ये कर्मा होता है, ये लौट कर आता है। मेरा बस इतना मानना है कि अगर भारत के मुसलमान ये कह रहे हैं कि इजराइल ने आम लोगों पे हमला करके गलत किया। अरे इधर आइए ना चाचा, अरे इधर, हाँ इधर आइए। अगर इजराइल ने आम लोगों पे हमला करके गलत किया तो उसी हिसाब से ईरान भी अगर इजराइल के आम लोगों पे हमला कर रहा है तो वो गलत हुआ। कहाँ कर रहा है भाई? ईरान ने गलत किया। एक मिनट उधर आप बात करना, पहले बीच में टोकने से लाइन कट जाती है। ईरान अगर गलत जब होता कि जब उसने हमला बच्चों पे नहीं किया होता, इजराइल ने अगर फिलिस्तीन के बच्चों पे हमला नहीं किया होता, जब ईरान गलत होता। पहले आगे तो वो सारा गलत काम करता जा रहा है इजराइल, तो पीछे से अगर उसने कर दिया तो गलत हो गया। और क्या गलत काम किया इजराइल ने? अरे यार बच्चों को मार दिए कितने सारे, सबसे ज्यादा बच्चों को मार रहा है वो फिलिस्तीन में। अब एक बात बताइए, जो अब देखिए अटैक, जब भी मिसाइल अटैक होता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मिसाइल अटैक होता है तो वहां पर वो रेडार में क्या लेते हैं कि इस जगह पे इस आतंकवादी संगठन के लोग हैं, वहां पे हम मिसाइल दागेंगे। अब अगर आतंकवादी संगठन के लोग ही आम लोगों के बीच में छुप जाए तो आप क्यों नहीं कहते कि हमास गलत है? यार कुल मिला हमास गलत है कि नहीं? हमास कहाँ से यार, कोई कमजोर? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, हमास गलत है कि नहीं है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। हमास गलत है कि नहीं? हमारा कहने मतलब अगर कोई अपने देश के लिए आवाज उठाए तो आतंकवादी संगठन हो गया वो। तो इसी हिसाब से इजराइल भी अपने देश के लिए आवाज कहाँ अपने देश के? वो तो देश ही नहीं है, वो तो देश ही फिलिस्तीन का है। कहाँ उसका देश नहीं है? उसका है ही नहीं भाई। 1948 में उनको जगह मिली, वो वहाँ पे रह रहे हैं तब से। पूरा मैप देखना, सारा कुछ उसने कब्जे कर रखा है। जितने भी ना इतना लंबा बना लिया, कहीं उसका थोड़ा सा कब्जा कर लिया, कहीं उसका कब्जा कर लिया, कब्जे कर रखा चारों तरफ उसने। उनका तो कहना ही है कि हम तो अभी हमारा बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। वो बेटा घबराओ मत, कभी छुरी के नीचे तुम्हें भी आना ही है। जैसे आज ईरान कर रहा है ना, सारे मुस्लिम देश आएंगे लेकिन पिट के आएंगे। लोहे का आकार जब भी बदलता है, जब वो पिटता है तो अभी सारे मुसलमान पिट रहे, एक न एक दिन उनके ऊपर आएंगे जरूर। ये मुझे पक्का भरोसा है कि सारे 57 के 57 देश अटैक करेंगे जरूर। सारे 57 मुल्क इजराइल पे अटैक करेंगे जरूर। मतलब इजराइल इतना ताकतवर तो है कि 57 इस्लामिक देश इकट्ठे होकर के ही हमला कर पाएंगे।
करेंगे जरूर, ये मुझे पक्का भरोसा है इस बात। आपके हिसाब से परमाणु हथियार बनाना ठीक है? परमाणु यार अगर वो बनाया है तो इसने इजराइल ने क्यों बनाया है? दोनों तरफ देखो ना। नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि अब पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अब इस दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं। तुम करो तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। वो तो बहुत पहले बना करके तो बहुत पहले वो नष्ट करे अपना, वो भी नष्ट करे, वो भी नष्ट करे। ये सही बात भाई ये तो मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कयामत है। ये तो ये होगा यही आने वाले कल में ना। पूरा अभी तो तुम इजराइल की बात कर रहे हो, ईरान की बात, पूरी दुनिया में सबके पास परमाणु बम होंगे, पूरी दुनिया राख हो जाएगी। बात समझाइए चाचा, जब हमारी दोस्ती की बात आती है तो ईरान से ज्यादा हमारा साथ इजराइल देती है। हमें हथियार सप्लाई करना हो या फिर कभी भी किसी भी युद्ध के क्षेत्र में या फिर यूनाइटेड नेशंस में हमारा साथ इजराइल ज्यादा देती है, तो भारत के मुसलमानों का प्यार उस तरफ ज्यादा क्यों है? पहली बात तो ये आप गलत बोल रहे हैं कि हमारा साथ जो है ईरान से ज़्यादा इजराइल देता है। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान से। कभी देखा आपने पाकिस्तान ऐसा क्या किया है? कभी पाकिस्तान से इतने लफड़े हुए अभी कभी आपने देखा कि कभी उसने उसका साथ दिया हो? मुस्लिम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी की सड़क है, जिसके ऊपर ईरान ने सीधे सीधे ये कहा कि हम भाई साहब पाकिस्तान के साथ खड़े और हम पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है इस रूट से। और वो रूट कहाँ से होकर के गुजरता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से। और इसी वजह से वो ये भी कहता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में भारत का रुख गलत है। तो ईरान तो हमारा सीधा सीधा दुश्मन दिख रहा है। कभी यार खुल के नहीं आया, जैसे इजराइल जो है खुल के आया है। तो दोस्त कौन हुआ? ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। कभी भी आप जो है ना गलत बोल रहे हैं। मानिए ना बात। नहीं गलत है। ईरान से हमारे रिश्ते, हमारा लेना देना, तेल कितना आता है वहाँ से, ये भी तो है। तेल का रिलेशन तो कब की बंद हो गया? कौन कह रहा है? किसने बेचना कब की बंद हो गया? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ कुछ भी जानकारी पढ़ क्या है? आप बताइए, आपने कहाँ पढ़ा कि कौन से कब ट्रेड ऑप्शन चालू है? भाई गैस आ रही है, तेल आ रहा है यार, चावल आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट आ रहा है, उससे डायरेक्ट। अरे भाई साहब पहले आप पढ़ के आइए। अधगर गगरी छलकत जाए वाला ज्ञान मुझे मत दीजिए। आप मुझे ये बताइए आपके हिसाब से इजराइल अगर हमारा इतना अच्छा साथ दे रहा है, पाकिस्तान के मामले में हो, कश्मीर के मामले में हो, वो डायरेक्ट हमारे साथ रहता है, और ईरान इन्हीं जगह पे कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं चाइना के साथ खड़ा हूं। एक स्टेटमेंट दिखाओ। एक स्टेटमेंट दिखाऊं? कई ऐसे स्टेटमेंट्स आप पढ़ के दिखाओ यार, दिखाओ तो सही। अरे आप मोबाइल तो होगा आपके पास, दिखाओ तो यार। अरे भाई साहब, चीज के लिए प्रूफ चाहिए। ये प्रूफ मिल गया आपका, ये प्रूफ मिल गया आपका, आप पढ़ लो इसमें। आपके हिसाब से इजराइल दोस्त या ईरान दोस्त? इजराइल दोस्त है, ईरान दोस्त नहीं है। क्यों भारत के? ये लिखा हुआ है ईरान कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पे ईरान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। अरे ये लिखा हुआ है, आप विकिपीडिया की वो है स्टोरी, आप उसको वो नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, ईरान कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया को सपोर्ट नहीं किया ईरान ने जी। अरे मैं बता रहा हूँ कि ईरान हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ईरान ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है, और इंडिया ने अपने पूरे ट्रेड उस ईरान के साथ खत्म कर चुके हैं। यही बात आप सही बोल रहे हैं नीतीश भाई, हम आपको फॉलो करते हैं, आप करेक्ट बोल रहे हैं। विकिपीडिया की रिपोर्ट भी आपके सामने खुली हुई है इधर पे। अब एक बात बताइए, भारत का मुसलमानों का इतना साथ क्यों जा रहा है ईरान के साथ? पता नहीं, अब ये तो भाई साहब ही बताएंगे। एक कलमा का रिश्ता है। ये भाई साहब बताएंगे, आपको सामने खड़े हैं। मैं तो हिंदू मुस्लिम से हटके हूँ, मेरे लिए सब भाई भाई हैं, पर भाई साहब के लिए देश पहले है कि नहीं? मेरे हिंदू मुस्लिम की मेरे लिए देश पहले है, और जो देश के प्रधान का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। किसी का सगा नहीं है। और जो लोग अगर ईरान का साथ दे रहे हो हमारे सगे हैं, वो हमारे सगे नहीं है। जो ईरान का साथ देंगे वो सगे नहीं है हमारे। जुल्म कर रहा था, जो गाजा पट्टी में जुल्म कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था, लोगों को मार रहा था, जब सही था इसराइल। कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। इसराइल में ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ट्रेड के सुनिए। आपने ईरान की बात की, तो ईरान अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अब जो बच्चों के साथ जो भी जुल्म हुए, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं खुद ही अभी छोटा हूँ, मैं खुद ही 19-20 साल। अरे सुनिए तो, अच्छा वो गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, पर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही है तो ईरान अगर सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान को, तो आप ईरान का साइड नहीं ले सकते हो। पहली बात, आप मुस्लिम हो भले इंडिया के, आप हिंदू हो, तो मैं सबको भाई भाई मानता हूँ, पर आप अगर ईरान को सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक इंडियन नहीं हो, सच्चे इंडियन नहीं हो, क्योंकि ईरान हमेशा से पाकिस्तान सपोर्ट करता है।
आप इंडिया नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। ईरान की बात चल रही है तो मैं ईरान से हम पेट्रोल ले रहे हैं। ले रहे थे, अब बंद हो गए, बंद हो गया, नमक हराम हो गया, अब बंद हो खा के नमक हराम हो गया। नमक हराम हम होंगे। पहली बात इन्होंने ये कहा, एक सेकंड, इनका कहना है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो ईरान से तेल लेकर के अब नमक हराम हो गए। पहली बात चाचा, जो पाकिस्तान के साथ होगा हम उसको बर्बाद करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, उसको नस्ते नाबूद करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान से हराम आप हो रहे हैं अगर आप इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं। बोलिए ये बात। ईरान हमारे साथ है, इंडिया के साथ बोलता है ईरान, कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं गया ईरान। कह रही है आपको ये? अभी मैं न्यूज दिखा, मैं अभी इनको विकिपीडिया की न्यूज दिखा सकता हूँ। ईरान मैंने दिखा दिया। और एक चीज ये भी है, ये नमक हराम की बात कर रहे हैं। इंडिया से ईरान बासमती अपने पास ट्रेड करता था, तो हम देते भी थे तो लेते भी थे उनसे, तो इसमें नमक हराम हम नहीं हुए, कोई नमक हराम की बात नहीं हुई है। हम देते थे तो लेते भी थे। रिश्ते खराब हो चुके हैं, पूरे के पूरे ट्रेड खत्म हो चुके हैं इंडिया और उसके ईरान के। रिश्ते अभी हमारे खराब नहीं हुए हैं। चाचा इतने लोग थे। अच्छा आप बताइए, एक सेकंड भाई साहब, चाचा इधर आइए। अरे एक सेकंड चाचा, आप बताइए, नमक हराम कह रहे हैं भारतीयों को। ये अल्फाज गलत है। भारतीयों को नहीं, अल्फाज गलत है। भारतीयों को नहीं कह रहा, आपके जवान को कह रहे हैं नमक हराम। आप बताइए। अल्फाज गलत है, ये क्या बोल गए इन्हें पता नहीं है। गलत बात तो गलत बात है। अब कैसे डिफेंड किया जाए ईरान को? आपने बताइए, लड़के ने एकदम सब स्टेटमेंट आपके सामने रखे। भाई मेरी बात सुनो। अमेरिका ने जिसके भी सर पे हाथ रखा है उसको बर्बाद करके छोड़ा है। एक ना एक दिन जो है देख लेना, वो अमेरिका की रणनीति ये रहती है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान को लड़वाने वाला कौन है? अमेरिका ही लड़वाता था। इजराइल को देख लो, कहीं ना कहीं लड़ाई पड़ा रहता है। ऐसे इस तरह से मैंने कम से कम 27-28 देश देखे हैं कि अमेरिका कमजोर को। अब यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, रूस का, अमेरिका ही लड़वा रहा है। तो भैया क्यों यार, इसको चाहिए क्या? इसको हथियार बेचने होते हैं, लड़ाई लड़वाता है, अपने हथियार बेचता है। इसके पास तो कोई है नहीं। चलो ठीक है भैया, हमारे साथ ईरान के साथ है, बात खत्म। आप इसराइल के साथ कर रहे हो, क्या कारण है साथ होने का? आप बताइए, इतने सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिखा दिए। अरे आप छोड़ दो ना, हम ईरान के साथ है, बात खत्म हो गई। क्या कारण? कलमा का रिश्ता बोल रहे हैं। बिल्कुल कलमे का रिश्ता है। जिसने जो जुल्म किया है ना, उसके साथ जो है जुल्म ही होना चाहिए, सीधी बात है। बिल्कुल जो उसने किया है ना, उसको सबसे इजराइल के ऊपर कोई जुल्म नहीं। किसने, इजराइल के ऊपर किसने जुल्म किया है? आपको इतिहास पता है? आपको पता है इतिहास क्या है यहूदियों का? यहूदी नाज़ीज से परेशान होकर के, सुनिए, यहूदियों को जब नाज़ीज के द्वारा जब उनके ऊपर लगातार अत्याचार हुए, तो उसके बाद अमेरिका के द्वारा अलग से बना करके उनको इजराइल नाम का देश दिया गया। और उस समय पे उन्होंने जमीन दी थी बसने के लिए। जब वो भूखे नंगे पिट छिट के गए थे ना, इसराइल वालों से जाके उन्होंने जमीन दी थी उन्हें रहने के लिए। यार हिस्ट्री तो पढ़ो भाई। आप एक बात बताइए, इजराइल वालों को फिलिस्तीन ने जमीन दी, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। चलिए अब एक आप बात बताइए कि उसी इजराइल ने इतनी तरक्की कर ली आप ही की जमीन पे, मुसलमानों की जमीन पे, फिलिस्तीन की जमीन पे, और फिलिस्तीन कोई तरक्की नहीं कर पाया। अभी तो भाई उस शुरू से वो उनको जुल्म करता आ रहा है यार। उन पर छोटे छोटे मासूम बच्चे। मानते हो ना कि मुसलमान पढ़ने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं? कहाँ में है, पीछे कहाँ है बताओ, कहाँ है? वो तो कब की परमाणु बम बना के बैठे हो, अभी तक नहीं। पर एक बात बताओ, आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है या नहीं? एक मिनट, अरे सुनो मेरी बात सुनो पहले। मैं सवाल, आपने ये कहा ना के हिसाब से आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इजराइल को जमीन फिलिस्तीन, आपने अभी बीच में इजराइल को जमीन फिलिस्तीन। मैं तुम्हारी उस प्रश्न का नहीं, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मुसलमान पढ़ने में पीछे हैं। अगर मुसलमान पढ़ने में पीछे होते तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते? कहाँ से मिलते? एक बात बताइए, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारतवासी किसके साथ? देखिए, भारतवासी आप कह रहे हैं किसके साथ है? भारतवासी पूर्ण रूप से इजराइल के साथ है, इजराइल के समर्थन में खड़ा है और डंके की चोट पर खड़ा है। क्योंकि जब